आई एम हरदीप हेयर और आज आपको मैं फर्स्ट क्यू कार्ड है जो पीडीएफ का वो बताने जा रहा हूँ। क्यू कार्ड है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर स्टक इन अ ट्रैफिक जाम। किसी ऐसे टाइम के बारे में बात करनी है जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे थे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन एंड वेयर इट हैपेंड, कब और कहाँ पे यह हुआ। हाउ लॉन्ग यू वर स्टक इन द ट्रैफिक जाम, आप वहाँ पे कितनी देर तक फंसे रहे। वट यू डिड वाइल वेटिंग, आपने क्या किया जब आप वेट कर रहे थे ट्रैफिक के क्लियर होने का। और लास्ट क्वेश्चन है जो वो है एक्सप्लेन हाउ यू फेल्ट व्हेन यू वर स्टक इन दैट ट्रैफिक जैम। तो उस चीज़ के बारे में बताना है कि आपको वहाँ पे कैसा फील हुआ था जब आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए। तो यहाँ पे मैं आपको क्यू कार्ड एक्सप्लेन करूँगा वर्ड टू वर्ड और आपको सिनोनियम जो है वो कैब प्लस जो GRA के लिए हमने सेंटेंस यूज़ किए हैं वो आपको इसमें सारी चीज़ें मिलेंगी और मैं एक्सप्लेन करूँ। इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एंड पॉपुलेशन ऑफ इट इज़ इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। कि इंडिया क्या है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी कंट्रीज़ में एक कंट्री है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है लंबी छलांग लगा के। लंबी छलांग के लिए हमने क्या यूज़ किया है वर्ड यहाँ पे, लीप्स एंड बाउंड्स। कॉन्सिक्वेंटली जो कनेक्टर है हमने यूज़ किया है, कॉन्सिक्वेंटली का मीनिंग है एज अ रिजल्ट। नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड्स ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड दैट्स वाई ट्रैफिक जाम आर क्वाइट यूबिक्विटस ऑन रोड्स ऑफ इंडियन सिटी। अब क्या है उसके रिजल्ट में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ व्हीकल्स भी बढ़ रहे हैं रोड पे और जिसकी वजह से क्या हो रहे हैं, ट्रैफिक जाम्स काफ़ी कॉमन होते जा रहे हैं। कहाँ पे, रोड्स पे, इंडियन सिटीज़ के। यूबिक्विटस क्या है, कॉमन, और क्वाइट का मतलब बहुत ज़्यादा। Natives of cities usually face this kind of jams in their daily life and here I would like to share about one such incident happened with me. जो नेटिव्स यानी कि रहने वाले वहाँ के वासी हैं जो कहाँ के, सिटीज़ के, वो क्या कर रहे हैं, आमतौर पर क्या फेस करते हैं, इस तरह के जैम्स फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। और उसी तरीके का एक जैम के बारे में मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा जो मेरे साथ हुआ इंसिडेंट। Okay, last month I and my friends planned to visit Kashmir as it is one of the most spectacular places of India. पिछले महीने मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने क्या किया, प्लान किया कहाँ पे जाने का, कश्मीर में जाने का प्लान किया। क्योंकि क्या है, ये है मोस्ट स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर मतलब दर्शनीय प्लेस है, कहाँ का, इंडिया का। वी चूज़ टू ट्रैवल बाय आवर ओन कार रेदर दैन ट्रैवलिंग बाय पब्लिक व्हीकल। हमने क्या डिसाइड किया कि हम खुद की कार से ट्रैवल करेंगे, किसके बजाय, पब्लिक व्हीकल के बजाय। यहाँ पे हमने रादर दैन का स्ट्रक्चर यूज़ किया, रादर दैन का। और फिर नेक्स्ट लाइन है, द मेन रीज़न बिहाइंड चूजिंग आवर ओन कार वॉज नॉट ओनली द कम्फर्ट बट ऑल्सो द कन्वीनियंस टू स्टॉप एनीवेयर। और चूज़ करने का मेन रीज़न क्या था कार का, एक तो हमें क्या चाहिए थी, कंफर्ट चाहिए था जो कि बेटर मिलता है हमारी पर्सनल कार में, और दूसरी चीज़ क्या है, कन्वीनियंस, कि हम कभी भी कहीं पे भी स्टॉप ले सकते हैं। और इसमें हमने क्या यूज़ किया, स्ट्रक्चर दूसरा, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर। व्हेन वी रीच्ड टू सांबा देन वी फाउंड दैट देयर वाज एन एनॉर्मस ट्रैफिक जैम ओइंग टू लैंडस्लाइड। अब देखो यहाँ पे व्हेन और देन वाला हमने जो स्ट्रक्चर है वो यूज़ किया, साथ में ओविंग टू, ड्यू टू की जगह क्या यूज़ किया हमने, ओइंग टू यूज़ किया। और एनॉर्मस, एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, ये हमने वो कैब के वे में यूज़ किया। ठीक है, जब हम कहाँ पे पहुँचे, सांबा में पहुँचे, तब हमने क्या पाया कि वहाँ पे बहुत बड़ा जाम लगा हुआ है। किसकी वजह से, ओइंग टू का मतलब ड्यू टू, किसकी वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से। एक्चुअली एट दैट टाइम इट वाज रेनिंग अ लॉट। उस समय क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। एंड अ ह्यूज पार्ट ऑफ माउंटेन कोलैप्स्ड ऑन द रोड एंड कोस्ट ट्रैफिक। और जिसकी वजह से, बारिश की वजह से क्या हुआ कि एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का वो क्या हो गया, टूट गया। और टूट के कहाँ पे आ गया, वो रोड के ऊपर आ गया। देन उस वक्त माई ब्रदर आस्क्ड द ट्रैफिक ऑफिसर अबाउट द क्लियरेंस टाइम। तो मेरे ब्रदर ने क्या, किसको पूछा, ट्रैफिक ऑफिसर से पूछा कि कितनी देर में ये क्लियर हो जाएगी। सरप्राइजिंगली, आश्चर्यचकित हो गए हम उस बात से जब ऑफिसर ने हमें क्या बताया, ऑफिसर टोल्ड दैट दे नीड 2 to 3 आवर्स टू क्लीन इट अप। उनको कितना टाइम चाहिए होगा, 2 से 3 घंटे। इट वॉज अ डिसअपॉइंटिंग मोमेंट फॉर अस। यह हमारे लिए क्या था, बहुत ही सैड मोमेंट था। डिसअपॉइंटिंग का मतलब सैड। वी ऑल वर इन डायलेमा डैट वट शुड वी डू। हम क्या थे, कन्फ्यूज़न में थे। डायलेमा किस लिए, कन्फ्यूज़न के लिए, कि हमें क्या करना चाहिए। फिर देन द स्ट्रीट मार्केट विच वो स्टोन थ्रो अवे फ्रॉम आवर लोकेशन वेयर वी वर स्टक, वी डिसाइडेड टू गो देयर इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम इन कार।
फिर हमने क्या किया, हमने स्ट्रीट मार्केट जो कहाँ पे थी, जो थी स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब जो काफ़ी पास में होती है जगह, उसके लिए कहाँ से, जहाँ पे हम फंसे हुए थे, फिर वहाँ पे हमने जाने का सोचा। वी डिसाइडेड टू गो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग, यहाँ पे इंस्टेड वाला स्ट्रक्चर लगाया है और दूसरा ये स्ट्रक्चर लगाया है स्ट्रीट मार्केट वाला। पहले स्ट्रीट मार्केट को बता के फिर हमने स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है। इसमें 2 स्ट्रक्चर्स हमारे यूज़ हो चुके हैं, क्या करने के बजाय, टाइम स्पेंड करने के बजाय कार में। आवर प्लान्स वाज टू ईट समथिंग सिंस वन ऑफ आवर सिबलिंग्स वॉज स्टार्विंग। हमारा क्या प्लान था कि कुछ खाएंगे। रीज़न क्या था उसके पीछे, सिंस किसके लिए यूज़ करते हैं हम, बिकॉज और एज जैसे यूज़ करते हैं वैसे हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, सिंस यूज़ किया, क्योंकि हमारे एक सिबलिंग को क्या लग रही थी, भूख लग रही थी। स्टार्विंग वर्ड यूज़ किया इंस्टेड ऑफ हंगरी, कि वो हंगरी था तो हमने उसके लिए बजाय क्या यूज़ किया कि उसको भूख लग रही थी। द मार्केट वॉज रिनोन्ड फॉर अ पोटैटो डिश नेम्ड एज आलू टिक्की। मार्केट किस लिए फेमस था, रिनोन्ड वर्ड यहाँ पे हमने यूज़ किया एज अ वोकैब। किस लिए फेमस थी मार्केट, क्योंकि वो रिनोन्ड थी किस चीज़ के लिए, पोटैटो की डिश जो क्या है, आलू टिक्की। वी एट द कुजीन एंड इट वॉज डिलीशियस इन टेस्ट। हमने क्या खाई, वो डिश खाई हमने जो आलू टिक्की, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, कुजीन यूज़ किया एज अ वोकैब। और वो क्या थी, डिलीशियस थी। डिलीशियस भी यहाँ पे एज अ वोकैब हम यूज़ कर रहे हैं टेस्ट में। Although we enjoyed plethora of time in the market, we were feeling down in the dumps when we came back to our car because still we had to spend 45 minutes there. अब यद्यपि हमने क्या है, काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया था मार्केट के अंदर, फिर भी हम क्या फील कर रहे थे, सैड फील कर रहे थे। सैड के लिए हमने क्या किया, ये वर्ड यूज़ किया, डाउन इन द डम्प्स, व्हेन वी केम बैक टू आवर कार बिकॉज स्टिल वी हैड टू स्पेंड 45 मिनट्स। तो क्योंकि हमने अभी भी कितना टाइम और स्पेंड करना था, यहाँ पे हमें 45 मिनट और स्पेंड करना था। फेसिंग ट्रैफिक जाम इज़ ऑलवेज एन अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस फॉर एवरीवन, सो इट वॉज ऑल्सो फॉर अस। कि ट्रैफिक जाम को फेस करना हर किसी के लिए क्या रहता है, बहुत ही बेकार और जो अच्छा ना हो, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस रहता है हर किसी के लिए, तो इसीलिए वो हमारे लिए भी सेम रहा। I personally believe that humans cannot control landslides, but regimes should establish some kind of workforce which are capable of clearing residue of these landslides rapidly. मुझे पर्सनली मेरा ये मानना है कि हम ह्यूमंस क्या नहीं कंट्रोल कर सकते लैंडस्लाइड्स को, बट सरकार जिसके लिए हमने क्या यूज़ किया, जो राज कर रहे हैं, रिजाइम यूज़ किया, उनको क्या करना चाहिए, एक ऐसी फोर्स को एस्टेब्लिश करना चाहिए, बनाना चाहिए उनको। उसके लिए वर्ड यूज़ किया हमने एस्टेब्लिश, कि जो क्या कर सके, क्या किस चीज़ में कैपेबल हो, बहुत ही जल्दी जो रेसिड्यू मतलब उसका बचा कुचा जो चीज़ें होती है उसकी लैंडस्लाइड की, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर कर सके। तो ये चीज़, ये हमारा क्यू कार्ड था, यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब इसके फॉलोअप्स भी हैं जो मैं यहाँ पे स्लोली स्लाइड कर रहा हूँ, आप पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं। ये सेकंड फॉलोअप है, इजीली आप इसको रोक रोक के पढ़ सकते हैं। ये थर्ड फॉलोअप है हमारा। फॉलोअप आप पॉज करके वीडियो को एनी टाइम पढ़ सकते हैं। ये फोर्थ फॉलोअप है और इसके अंदर 4 ही फॉलोअप थे। आप किसी भी फॉलोअप को और किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप वीडियो के लिंक में जाके या वीडियो में कमेंट करके आप हमसे कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर टुडे।